जय श्री राम दोस्तों। एंड आज की क्लास हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हमने ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, जिसे हम टैग्स भी कहते हैं, यानी ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग के नेचर को चेंज करना जानेंगे। यानी कि अगर कोई टैग इनलाइन है तो उसे ब्लॉक टैग में कैसे चेंज करते हैं, और कोई टैग ब्लॉक है उसे इनलाइन टैग में कैसे चेंज करा जाता है। एंड लास्ट वाली क्लासेस में हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट के बारे में जाना था, यानी ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग के बारे में जाना था कि हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। अगर किसी ने लास्ट वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे प्ले भी कर सकते हैं। तो टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, राइट। और इसके साथ साथ मैंने अपनी वही वाली फाइल ओपन करी है जो लास्ट क्लास में हमने बनाई थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट क्या करता हूँ, इस टैग को मैं कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इस टैग का कंटेंट को मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चेंज ब्लॉक टैग्स टू इनलाइन टैग। ठीक है, यानी मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरे ब्लॉक टैग होते हैं, जैसे हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, हेडर टैग हो गया, मेन टैग हो गया, और भी बहुत सारे जो ब्लॉक टैग्स होते हैं, मैं उन टैग्स को क्या करूँगा, इनलाइन में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, उसका नेचर हम कैसे चेंज करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम करा, सब में पहले मैंने एक टैग ले लिया जिसका नाम है H2। ठीक है, यानी हेडिंग के जितने टैग्स सारे ब्लॉक्स हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज हेडिंग टू टैग। ठीक है, मैंने फटाफट किया अपने ऊपर CSS के साथ, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, जितना भी मेरे H2 हैं, इस H2 में इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए मेरे पास रेड, और इनका जो कलर है वो हो जाए मेरा वाइट। ठीक है, सेव करा, और यहाँ से मैंने गो लाइव कर ही रखा है, तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये टैग मेरा H2 टैग है, और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है, राइट। तो मैंने बैकग्राउंड कलर करके क्या देखा कि ये मेरा ब्लॉक टैग है। अब मैं इस ब्लॉक टैग को इनलाइन टैग में चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैं CSS की जो प्रॉपर्टी होती है उसका हेल्प लेने वाला हूँ, और CSS की प्रॉपर्टी मेरे पास होती है डिस्प्ले। एक न्यू प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। डिस्प्ले क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसके बाद जो लिखी जाएगी वो इस प्रॉपर्टी की क्या है, वैल्यू है। तो मेरा टैग क्या है, H2 टैग क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो मैं ब्लॉक की जगह किस चीज़ में इसका नेचर चेंज कर रहा हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे, इनलाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इनलाइन, यानी इनलाइन में चेंज हो जा, यानी कि जितना कंटेंट उतनी विड्थ। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो मेरा हेडिंग टैग है वो इनलाइन में चेंज हो चुका है, यानी ये मेरा क्या बन गया, एक अच्छे स्वभाव का टैग बन गया। जितना कंटेंट उतनी विड्थ, और बाकी जो स्पेसिंग बची है वो आने वाले टैग को देगी। ठीक है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो दूसरा टैग इनलाइन ही होना चाहिए। अगर वो इनलाइन नहीं हुआ तो हम उसके नेचर को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से क्या काम करा, इसके नीचे एक टैग और ले लिया जिसका नाम है हेडर टैग ले लेते हैं। ठीक है, या P टैग ले लेते हैं, सही। और जहाँ जहाँ पे मेरे पहले से P टैग है वहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये रहा P टैग। ठीक है, मैंने इसे कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, या फिर ये वाला कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, सही। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा P टैग है वो, पहले मैं अपना आउटपुट देख लेता हूँ, तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है। तो यानी कि मैंने P टैग पे मैंने कहीं पहले CSS अप्लाई कर रखी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस वजह से पहले से ये आ रही है, तो मैं उस CSS में ही वहीं पे चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा P टैग है, मैं फटाफट यहाँ से क्या कर लेता हूँ, इसे यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक टैग है, मैं चाहता हूँ ये मेरा इनलाइन टैग हो जाए। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिस्प्ले, Ctrl+Z कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन। तो इसका जो नेचर है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये दोनों का नेचर चेंज हो गया, तो इनलाइन टैग है, जितनी विड्थ यहाँ पे हमारी बची, जितनी स्पेसिंग हमारी यहाँ पे बची हुई है हमारी डिस्प्ले पे, तो जो जो इनलाइन टैग है वैसे वैसे एक राइट साइड में ये शिफ्ट होते चले जाएंगे, मतलब कि जितनी स्पेसिंग बची है वहाँ पे ये आते चले जाएंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे ब्लॉक टैग को इनलाइन टैग में चेंज करा, राइट।
अगर मैं इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा टैग ले लेता हूँ जो कि ब्लॉक हो और मैंने उसे इनलाइन में चेंज नहीं करा, तो इफ़ेक्ट क्या आने वाला है, आइए इसे देखते हैं। तो इन दोनों के टैग में मैंने यहाँ पे एक ऐसा टैग ले लिया जो ब्लॉक, जिसका नेचर क्या पहले से ही ब्लॉक है और मैंने उसे इनलाइन नहीं करा, ठीक है, उसके नेचर को चेंज नहीं करा। तो क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया हेडर टैग और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ अ हेडर टैग, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब ये इन दोनों के बीच में आया तो ये क्या है, ब्लॉक टैग है। और हमें पता है कि ब्लॉक टैग अपनी विड्थ पूरी 100% लेता है जितना हमारी डिस्प्ले की होती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम दोनों में से इनलाइन टैग में अगर उन दोनों के बीच ब्लॉक टैग का यूज़ करेंगे तो वो उन दोनों को ही, उन दोनों के बीच में, यानी उन दोनों टैग के बीच में अगर वो आएगा तो वो अलग अलग रो में हमें दिखाएगा, दोनों का कंटेंट क्या करेगा, अलग अलग रो में हमें दिखाएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर हम इनलाइन टैग के बीच में, दो इनलाइन टैग के बीच में ब्लॉक टैग ले लेते हैं तो हमारा कंटेंट कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोई इनलाइन टैग को ब्लॉक टैग में हम चेंज कैसे करते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ चेंज, यहाँ पे इसे कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ मैं थोड़ी स्पेसिंग, इसको कर देता हूँ कैपिटल, इसको कैपिटल में कर देता हूँ और यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो इनलाइन टैग्स होते हैं वो कौन कौन से टैग होते हैं, जैसे ए हेरेफ जो मेरे पास टैग होता है वो एक इनलाइन टैग होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक, ठीक है, और इसी को ही कॉपी करा और देन नीचे पेस्ट करा, मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, दोनों के दोनों एक इनलाइन टैग है, ठीक है। और दोनों के पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। रीज़न क्या है बैकग्राउंड कलर आने का, कि हमने कहीं पहले से अप्लाई कर रखा है कि ए टैग पे जितने भी मेरे पास बॉडी टैग के अंदर ए टैग हैं उनका बैकग्राउंड कलर ये हो, ठीक है। तो मैंने कहीं अप्लाई कर रखा है, हम देखते हैं हमने कहीं अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने अप्लाई कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें चेंज करना है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं इनलाइन CSS के थ्रू, वरना दूसरा तरीका भी होता है, वो हम जानेंगे धीरे धीरे जब हम एडवांस पे थोड़ा और आते चले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये करना है, इन दोनों टैग को एक ब्लॉक टैग बनाना है, और ब्लॉक टैग हम पहचानते हैं कि पूरी विड्थ 100% ले लेता है जितनी हमारी डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहीं पर ही प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्प्ले, मेरे को क्या बनाना है, इनलाइन टैग तो है, इनका नेचर चेंज करना है, अच्छे स्वभाव से इन्हें एटीट्यूड वाला स्वभाव देना है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ब्लॉक। तो ये दोनों टैग क्या हो गए, ब्लॉक टैग हो गए, ठीक है। अब दोनों का ही बैकग्राउंड कलर सेम है, तो इस वजह से दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही के ही कंटेंट हो, ठीक है। हम इन दोनों के बीच स्पेसिंग भी ला सकते हैं, मैं स्पेसिंग ला के दिखा दूंगा, लेकिन उसका चीज़ को हम समझेंगे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वाली क्लासेस में, ठीक है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में स्पेसिंग आए। तो यहाँ पे हमारी स्पेसिंग भी आ गई है, ठीक है। और इसके अलावा हम इमेज टैग को भी, जितने भी हमारे इनलाइन टैग हमने पढ़े हैं, हम सबको ब्लॉक टैग में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की हेल्प से किसी ब्लॉक टैग को इनलाइन टैग में कैसे चेंज करते हैं और इनलाइन टैग को ब्लॉक टैग में कैसे चेंज किया जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस खाली इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।